अगर आप टैक्सीबल एग्जम्प्ट और एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स क्या सारे का सारा आपके लिए एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल होगा, या हमने रेजिडुअल इनपुट का जो फार्मूला है वो अप्लाई करने के बाद जो एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल है उसको एडजस्ट करना है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मोस्टली कुछ केसेस में ये होता है कि एक जो कोई भी एक कंपनी है या बिजनेस है वो एग्जम्प्ट सेल भी कर रही है, वो टैक्सीबल सेल भी कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है, या कोई भी ऐसा बिजनेस है वो टैक्सीबल सेल भी कर रहा है, एग्जम्प्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, या कोई ऐसा बिजनेस है जो टैक्सीबल सेल कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में जो इनपुट टैक्स हम जो परचेज करते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक 5 तरह का डिफरेंट मटेरियल हम परचेज करते हैं, उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं और हमारी 2 तरह की प्रोडक्ट बनती है। एक प्रोडक्ट हमारी एग्जम्प्ट है और एक प्रोडक्ट हमारी टैक्सीबल है। तो क्या वो इनपुट टैक्स सारे का सारा हमारे लिए एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल है? एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने ड्रा किया हुआ है, जिसको अगर आप देखें तो इसमें वो ये कह रहा है कि कोई भी एक बिजनेस है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक रैम्बो इंटरप्राइजेज है, उसका कुछ डाटा आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये लोकल जो टैक्सीबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन है वो 5 मिलियन है। उसके बाद है कि लोकल टैक्सीबल सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है 1.5 मिलियन की। उसके बाद कुछ एक्सपोर्ट सेल भी है इनकी 3 मिलियन की। फिर इन्होंने परचेज की है रजिस्टर्ड पर्सन से, सप्लायर से 4 मिलियन की। उसके बाद अनरजिस्टर्ड से इन्होंने 1 मिलियन की परचेज की है। फिर सेल ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स है 1 मिलियन की। फिर सेल ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स है 1 मिलियन की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं, जिसके अंदर ये एग्जम्प्ट सप्लाई भी आ रही है, उसके बाद टैक्सीबल सप्लाई भी है, फिर एक्सपोर्ट भी है, इसी तरीके से रजिस्टर्ड परचेज भी है और अनरजिस्टर्ड परचेज भी है। तो हम इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे? क्वेश्चन ये है कि हमने जो सेल टैक्स है वो किस तरीके से इस पे कैलकुलेट करना है, और मंथली जो सेल टैक्स पेबल है इस क्वेश्चन में वो कितना है उसको हम अभी स्टडी करेंगे। जैसे अब सबको पता है जो फार्मूला हमारे पास सेल टैक्स का यूज होता है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये हमारे पास फार्मूला यूज होता है। ये हमारा क्या है? सेल टैक्स पेबल। तो बेसिक जो फार्मूला है वो तो यही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स आएंगी जो भी हम स्टडी करेंगे। अगर हम उन चेंजिंग्स को इस पेबल के टाइम पे एडजस्ट नहीं करते या हमें नहीं पता, तो फ्यूचर के अंदर उसके जो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हमें रिसीव हो सकते हैं। क्या चेंजिंग्स है अभी हम उसको स्टडी करने लगे। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो ये करेंगे, हम जैसे रिटर्न के फॉर्मेट में हम चलते हैं। सबसे पहले आता है नेक्जर ए, यानी कि जो इनपुट टैक्स है बेसिकली उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास इनपुट टैक्स कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने ये कहा है कि रजिस्टर्ड जो पर्सन है ना, उनसे उन्होंने परचेज की है कितनी? 4 मिलियन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ग्रॉस सेल है वो नेट सेल अगर हम कह सकें तो, या बल्कि आप यहाँ पे ज्यूम करें कि विदाउट टैक्स जो सेल है वो 4 मिलियन है। इसके ऊपर 18% जो जीएसटी है वो हमने पे करना है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स है। तो 18% जो जीएसटी है, अब 4 मिलियन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.8 के साथ, तो फिगर हमारे पास आ जाएगी 7,20,000 रुपया। ये हमारे लिए क्या है? ये जनाब हमारा इनपुट टैक्स है। उसके बाद अच्छा, ये जो परचेज है किससे हमने परचेज की है? आरपी, रजिस्टर्ड पर्सन से। उसके बाद जो दूसरी परचेज है वो किससे हमने की है? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने 1 मिलियन की परचेज की है, और क्या इसके ऊपर हमारा सेल टैक्स आएगा? तो इसके ऊपर कोई सेल टैक्स का में इनपुट नहीं मिलेगा, तो हमारा जो इनपुट हो वो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर नील हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड जो इनपुट टैक्स हमारे पास अवेलेबल होगा वो कितनी फिगर है? 7,20,000 रुपए की। ये जो फिगर है ये कैरी फॉरवर्ड इनपुट की फिगर है, जो कि एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। किसके अगेंस्ट? आउटपुट के अगेंस्ट। अब हम कैलकुलेशन करेंगे जो हमारा आउटपुट टैक्स है, यानी कि नेक्जर सी की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नेक्जर सी की हम कैलकुलेशन करने लगे हैं कि नेक्जर सी की जो वर्किंग है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी। यहाँ पे देखें तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जी आपने लोकल टैक्सीबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये कितनी सेल की है आपने? 5 मिलियन की। तो 5 मिलियन के ऊपर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 मिलियन के ऊपर 18% हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। तो कितनी फिगर आ गई यहाँ पे? 5 मिलियन के ऊपर हम लेते हैं 18%, 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये फिगर आ गई 9 लाख रुपया। ये क्या हमारा? आउटपुट टैक्स। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी लोकल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ये कितनी फिगर है? 1.5 मिलियन की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18%,
तो ये फिगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 1.5, तो ये हमारे पास फिगर आ गई 2,70,000 रुपया। तो टोटल जो हमारा आउटपुट टैक्स बन गया वो कितना बन गया, 11,70,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमने अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि हमारी जो सप्लाई है ना वो 3 तरह की है। ठीक है, 3 तरह की सप्लाई है। एक सप्लाई कौन सी है, टैक्सीबल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्सीबल सप्लाई। उसके बाद आती है हमारी एक्सपोर्ट जो कि है 0 रेटेड। उसके बाद सप्लाई कौन सी है, एग्जम्प्ट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू भी लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि इनकी कितनी कितनी वैल्यू है। तो टैक्सीबल जो सप्लाई है वो कितनी हमारे पास वैल्यू है, 6.5 मिलियन की। ठीक है, यानी कि 65 लाख रुपए की। इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा कि एक्सपोर्ट आपने कितने की है, 3 मिलियन की। तो यहाँ पे हम कितनी फिगर लिख लेंगे, 3 मिलियन की। और साथ ही वो एग्जम्प्ट कहता है कितने की आपने सेल की है, 1 मिलियन की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया हुआ है कि अपॉर्चमेंट जो हमने करना है इनपुट का वो किस तरीके से करना है। इनपुट टैक्स है जो हमारे पास अवेलेबल है उसका जो अपॉर्चमेंट है वो किस तरीके से करना है। मतलब ये है कि इसको, बल्कि दूसरी छोटी सी एग्जाम्पल हम मजीद देख लें क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सम टाइम जैसे हम ये क्वेश्चन में आप देखें तो हमारे पास टैक्सीबल भी है, एक्सपोर्ट भी, एग्जम्प्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी 2 प्रोडक्ट आप बनाते हैं और एक प्रोडक्ट 1 है, उसके लिए आप 1, 2, 3, 4 और 5 तरह का डिफरेंट रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो रॉ मटेरियल है परचेज करते हैं मार्केट से, और उसके बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है, वो कौन सी है, प्रोडक्ट 1। यानी कि 5 मटेरियल की रेसिपी को कंबाइन करने के बाद आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट 1 है, और ये प्रोडक्ट टैक्सीबल है। और इसको आप फर्दर जब बन जाती है तो आप लोकल भी सेल कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी वैल्यू के ऊपर हम 18% इनपुट टैक्स पे कर चुके हैं। लेकिन इसकी जो सब्सिक्वेंट सप्लाई है उसके अंदर इसकी कैटेगरी चेंज है, कुछ लोकल हम सेल कर रहे हैं, कुछ 0 रेटेड पे सेल कर रहे हैं। तो लोकल का तो हमें इनपुट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट मिलेगी आउटपुट की, जो कि ये फार्मूला हमने ऊपर स्टडी भी किया है। एक्सपोर्ट पे वो ये कहता है कि आप रिफंड क्लेम करें, मैं आपको अभी इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं दूंगा। तो उसके लिए हम अपॉर्चमेंट करने लगे हैं कि हमारे पास जो टोटल इनपुट अवेलेबल है वो कितना है, 7,20,000 रुपया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3 वैल्यू आ रही हैं इनका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे कि हमारी टोटल जो सेल है सप्लाई कितनी बनती है। तो टोटल हमारी सप्लाई मिल जाएगी 10 मिलियन की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 मिलियन की ये हमारी सप्लाई बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, 6.5 मिलियन यानी कि ये वाली फिगर डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 720, यानी कि जो इनपुट आ रहा है वो कौन सा इनपुट है, जो ये वाला है। ये इनपुट सबके लिए अवेलेबल है। अब हम शेयर कैलकुलेट करने लगे हैं कि टैक्सीबल सप्लाई का कितने % शेयर है इस इनपुट के अंदर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कैलकुलेट ओपन कर लेते हैं और ये जो फिगर है 6.5 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 0.72। तो हमारे पास फिगर क्या आ जाएगी, बल्कि अगर हम इस तरीके से, ठीक है, हमारे पास ये फिगर आ गई 445,714। ये हमारे पास फिगर आ गई, जो कि ये कौन सी फिगर है, जो कौन सी है, जो ये कहता है कि 7,20,000 में से ये शेयर जो है आप इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, बाकी जो पोर्शन है, बाकी जो सप्लाई है उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 10.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 7,20,000 यानी कि इनपुट। तो ये फिगर कितनी आ गई, 2,05,714। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,05,714, यानी कि ये वो फिगर है जो किसके अगेंस्ट अवेलेबल होगी, रिफंड के अगेंस्ट। यानी कि हम इसका आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, सब्सिक्वेंट जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम इसकी रिफंड लेंगे। उसके बाद क्या आता है 1 मिलियन की फिगर। तो 1 मिलियन जो एग्जम्प्ट से रिलेटेड है, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 10.5 से और मल्टीप्लाई उसी तरीके से इनपुट से कर देंगे। तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 68,571। 68,571 इन सबको अगर आप जमा करेंगे तो फिगर हमारे पास कौन सी आएगी, 7,20,000 रुपये, जो कि टोटल हमारा इनपुट है। इसको हम कर भी लेते हैं ताकि आप हमारी तसल्ली हो जाए। तो ये सारी हम फिगर जमा कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फिगर निकलेगी 7 लाख तकरीबन राउंड ऑफ करने के बाद 7,19,999 यानी कि 7,20,000 रुपये की।
अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें पेरेंटली क्या लग रहा है, हमें रिटर्न के अंदर ये लग रहा है कि हमारा इनपुट कितना है 7,20,000, लेकिन अगर रूल को फॉलो करें तो वो ये कहता है 7,20 नहीं है, आपका इनपुट अवेलेबल है 4,45,000। ये जो है ये आपका एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है, ये नॉन क्रेडिटेबल है, मतलब इसका आप क्लेम ले ही नहीं सकते, ये फर्क है, इसको आप रिटर्न के अंदर नॉन क्रेडिटेबल शो करेंगे। और ये जो 2,05,000 रुपया ये आउटपुट के केस एडजस्ट नहीं हो सकता, इसका आप क्या करेंगे, रिफंड क्लेम करेंगे। अब आपने इस लॉजिक के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है। अब हम आते हैं उसी तरीके से कि हमारा जो सेल टैक्स निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 11,70। अब हम क्या करेंगे जनाब, आउटपुट टैक्स कितना है जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की है 11,70,000 रुपया, ठीक है। और इसके केस अब इनपुट कितना एडजस्ट हो सकता है, वो फिगर आ जाएगी 445,714, ये माइनस हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 11,70,000 माइनस 445,714, तो ये फिगर आ जाएगी 7,24,286 रुपये। ये हमारी फिगर निकल आएगी जो सेल टैक्स इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट के बाद। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने फर्दर हमें ये कहा हुआ है कि ये जो सेल है ना ये अनरजिस्टर्ड को सेल हो रही है, ये 1.5 मिलियन। तो जब अनरजिस्टर्ड को हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फर्दर टैक्स भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्दर टैक्स एट अ रेट ऑफ 3%। तो 1.5 मिलियन को मल्टीप्लाई कर लें आप 3% के साथ, तो आपके पास फिगर निकल आएगी 45,000 रुपया, ठीक है। ये तो चूंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस वजह से ये फिगर तो वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब साथ ही उसने क्वेश्चन में एक और चीज कही हुई, यानी कि इस क्वेश्चन में हम 4-5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, अपोर्शनमेंट के भी और फर्दर टैक्स के भी और जो सेल टैक्स विदहेल्ड है उसके भी। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो परचेज की है ना, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, वो कितनी की है 1 मिलियन की। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड से कोई परचेज करते हैं तो सेल टैक्स के अंदर आपने ग्रॉस वैल्यू का 5% विदहेल्ड करके जमा भी करवाना है। तो ये 1 मिलियन की जो परचेज है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, STWH जो विदहेल्ड हम करना है, हमने सेल टैक्स विदहेल्ड हम क्या करेंगे 1 मिलियन। ये चूंकि ग्रॉस फिगर होती है, इसका फार्मूला हम सेपरेट लेक्चर भी देख चुके हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं वही डिटेल से हमने स्टडी किया था कि 1 मिलियन ये ग्रॉस फिगर है, मल्टीप्लाई इसको डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 117 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और उसका आप क्या ले लेंगे 5%, ठीक है। जैसे आप इसका 5% निकालेंगे तो फिगर निकल आएगी 42,735। अब आप देखिएगा कि सेल टैक्स पेबल हमारा कितना निकल आया, यहाँ पे हम आ गए सेल टैक्स पेबल, बेसिक फार्मूला वही रहा है, मतलब ये है कि बेसिक फार्मूला क्या हुआ। अब आप देखिएगा कि सेल टैक्स का जो फार्मूला है वो किस तरीके से हो गया कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स प्लस फर्दर टैक्स, ठीक है, प्लस STWH जो अनरजिस्टर्ड का विदहेल्ड हुआ है इज इक्वल टू पेबल, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा। तो पेबल कितना कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे हम आगे कि 7,24,000 प्लस 45,000 और उसके बाद आप प्लस कर देंगे 42,735, 7,24,286 जमा 45,000 जमा 42,735, तो ये फिगर आ गई 8,12,021। ये हमारा क्या निकलाया, पेबल निकलाया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप इसको ऑलरेडी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो इसको परफॉर्म कर लें, इसको इस कंप्लाइंस के मुताबिक फॉलो करें। अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं लेंगे और अगर आप फॉर एग्जांपल 7,20,000 सारी की सारी अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं और जो आपका ऑफिसर है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो इसकी असेसमेंट करता है, तो आप क्लेम ले रहे होंगे 7,20,000 और एक्चुअल में कितना 745 का। तो सालों साल अगर ये गलती हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वन फाइन डे एक बड़ा नोटिस आपको रिसीव होगा कि आपने इनपुट टैक्स ज्यादा एडजस्ट कर लिया, लिहाजा आपका बनता थोड़ा था, आप ये बैलेंस अमाउंट डिफॉल्ट सरचार्ज यानी कि इंटरेस्ट के साथ हमें पे करें। तो अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या टैक्स का काम कर रहे हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने आज जो दूसरी चीज सीखी है कि सेल टैक्स के फार्मूले में हमने ये देखा कि आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स प्लस फर्दर टैक्स प्लस STWH, ये अब 90% 95% के जो रूल है उसमें मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, ये हम सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं और क्लासेस में भी हम स्टडी कर चुके हैं कि 95% या 95% या 90% कब एडजस्ट होना है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सिंपल फार्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स है, इसमें फर्दर टैक्स जमा कर लें और STWH जमा कर लें, हमारे पास पेबल क्या निकलेगा ये हमने जमा करवाना है। इस तरह की वर्किंग करने के बाद आपने चलान बनाना है। उसके बाद जब कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर लें अपनी, पहले एक्सेल के अंदर या किसी भी टेबल फॉर्म में इस तरह की वर्किंग करें, उसके बाद
बाद इस डाटे को आयरस के अंदर फेंकें और वहां पे देखें किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा है। जब ये कैलकुलेशन इस तरीके से परफॉर्म करेगा तो आपकी फिगर यही निकलेगी। उसके बाद आपने चालान बनाना है और जमा करवाना है। ये कंप्लाइंस अगर आप नहीं करते तो जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है। उस गवर्नमेंट ने आपको इनपुट देना है 4,45,000 का, आप क्लेम कर रहे होंगे 7,20,000 रुपए का। तो अब जो रिमेनिंग डिफरेंस होगा वो आप एक्सेस क्लेम कर रहे हैं। तो 1, 2, 4, 5 महीने के बाद भी अगर आपको नोटिस आता है और हर महीने 3-4 लाख का भी डिफरेंस आता है तो आप अंदाजा लगा लें कि आप कितना बेनिफिट ले चुके होंगे। और जब आपको कंबाइंड अमाउंट देनी पड़ेगी जब नोटिस आएगा तो एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, आपके कैश फ्लोज जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आज से ही इसको काउंटर करें, इसके ऊपर वर्किंग करें, इसको देखें कि कैलकुलेशन कैसी होती है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसको ठीक करें, अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस को, आपकी जॉब को, या अगर आपका क्लाइंट्स है उनको डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। जो कैश फ्लो के ऊपर उनके इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियसली फिर आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो भी खराब होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो फिगर है इसकी रिफंड क्लेम होगा, सेपरेट फंड होगा जीरो डेटेड के ऊपर। रिफंड के ऊपर भी ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं कि किस तरीके से हमने क्लेम करना है। जज़ाकल्लाह।